हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट के टोटल 120 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। और सिलेबस के पीडीएफ को आप jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनडीए, एयरफोर्स या फिर नेवी की, तो अनअकैडमी द्वारा नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको केवल एक प्लान लेना होगा और इसके सारे बैचेस आप एक्सेस कर सकते हैं। ये प्लान 440 रुपए पर मंथ में है, जिसमें आपकी सारी क्लासेस लाइव होंगी और लाइव टेस्ट और क्विज करवाए जाएंगे। आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आपको केवल एक प्लान लेना होगा और सभी बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये प्राइस ना पे करें, आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज करें। आप अपना टेन्योर सेलेक्ट करें, उसके बाद कूपन कोड SRADDA SR अड्डा अप्लाई करें और प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें। आपको यहाँ पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप किसी भी कोर्स के लिए SR अड्डा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें आपका 2 स्टेज में रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो कम से कम 40% नंबर होने चाहिए, तभी आप मेंस में जा सकते हैं। और अगर आप अन्य किसी कैटेगरी के हैं तो कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। वहीं पर इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपको प्रत्येक पेपर में, लॉ के प्रत्येक पेपर में कम से कम 35% नंबर होने चाहिए और टोटल आपके 40% नंबर होने चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपके प्रत्येक पेपर में 30% नंबर होने चाहिए और एग्रीगेट 35% होने चाहिए, टोटल कम से कम 35%। तो एग्जाम पैटर्न में आपसे प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स का पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70% वेटेज जो है क्वेश्चंस का आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और 30% वेटेज जो है आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से होगा। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। इसमें लॉ में आपके 2 पेपर होंगे, लॉ पेपर 1 और पेपर 2। इसके बाद हिंदी प्रोफेंसी का पेपर होगा, जिसमें शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास और उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा शब्द के प्रकार, जिसमें तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द ज्ञान में आपसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक तथा उपयुक्त शब्द चयन और संबंधवाची शब्दावली से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा शब्द शुद्धि, व्याकरणिक कोटियां, जिसमें परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग और मुहावरे, लोकोक्तियों के बारे में पूछा जाएगा। परिभाषिक शब्दावली, जिसमें प्रशासनिक और विधिक के बारे में पूछा जाएगा। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपसे 10 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्टिकल और डिटर्मिनर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेजल वर्ब और इडियम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस पूछी जाएगी। कोऑर्डिनेशन तथा सबऑर्डिनेशन के बारे में पूछा जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसके अलावा मॉडल एक्सप्रेशन पूछे जाएंगे और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस में लॉ का पेपर होगा, जिसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, जो कि 100 नंबर के होंगे और 3-3 घंटे के होंगे। उसके बाद लैंग्वेज के पेपर होगा। एक पेपर आपका हिंदी एसे का होगा, दूसरा इंग्लिश एसे का होगा, जो कि 50-50 नंबर के होंगे और 2-2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका 35 नंबर का इंटरव्यू होगा। लॉ का पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस प्रीलिम्स के लॉ के पेपर 1 और 2 के सिलेबस का सेम ही रहेगा। तो पेपर 1 में लॉ में आपसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 तथा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके अलावा द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसके अलावा द लिमिटेशन एक्ट 1963, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, इसके अलावा द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 और ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग के बारे में पूछा जाएगा। सेकेंड पेपर में आपसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसके अलावा द इंडियन पीनल कोड 1860 और द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसके अलावा द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द प्रोबेशन
प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके अलावा द इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, इसके अलावा सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013, फॉर्मिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपका लैंग्वेज का पेपर होगा। पेपर 1 में हिंदी एसे राइटिंग करनी होगी, सेकेंड पेपर में जो आपका इंग्लिश एसे राइटिंग करनी होगी, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 35 नंबर का होगा। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।